हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। देखो, आज हम बात करने वाले हैं हमारे पास जो हिस्ट्री का कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुए एग्जाम में। ठीक है। और मैंने उस क्वेश्चन के जो आंसर है काफी छोटे छोटे कर दिए। ये हमारे 8-8 मार्क्स तक के क्वेश्चन है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है उसके बारे में बात करते हैं। पहले समझो कि इस पूरे ये जो सीरीज है इसको मैं कवर कैसे करने वाला हूँ। देखो, 10 से 15 मिनट की तुम्हारी एक एक वीडियो होगी। ठीक है। और हर वीडियो के अंदर जो बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उन सब के आंसर करवाए जाएंगे। ठीक है। तो जिसने इस वीडियो को देखा है इससे अगली वीडियो जरूर देखना। और जो पिछली वीडियो पे इस पे जरूर आना। ठीक है। अब सुनो, हम बात करते पहले कि हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसके बारे में। तो जो नगर योजना है उसकी विशेषता क्या थी। ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ की जो नगरें हैं उसकी विशेषता क्या थी। पहला जो नगर है उस बोलते हैं सुनियोजित थे। ठीक है। इसका मतलब है कि जो भवन वगैरह ना वो क्या अच्छी कोटि के बने हुए थे, मतलब अच्छी भवन योजना व नगर निर्माण की व्यवस्था उत्तम कोटि की थी, मतलब बहुत ही अच्छे से बना रखा था। और सड़क का जा अभी जो सड़कों का जाल, सड़कें सीधा व एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, मतलब कि ऐसे से बने रखे, ऐसे रोड बना रखे थे। ठीक है, ऐसे रोड बने हुए थे। और क्या सड़कों के दोनों ओर ऊंचे चबूतरे थे। जो सड़क है, ठीक है, उनके दोनों तरफ के चबूतरे बने हुए ताकि उसको बैठ पाए आराम से, फिर मान लो कि नाली निकासी के लिए। और फिर शहरों का दो भागों में विभाजन, दुर्ग व निचला। ठीक है। शहर को दो हिस्सों में बांटा गया था, दुर्ग क्षेत्र और उसको बोलते हैं निचला नगर, दो हिस्सों में बांटा गया था। ठीक है। और चौथी बात करते हैं, यहाँ पे एक ना बहुत ही बड़ा एक मान लो कि विशाल स्नान घर था। ठीक है। और एक में विशाल अनगर था और विशाल स्नान घर था। और जल निकासी की स्व हम्म, अद्भुत व्यवस्था, उच्च कोटि की जल निकासी थी। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जो पानी का जो घर से निकलने की व्यवस्था थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। ठीक है। और जो भी गंदे पानी को आवासों में निकालने के लिए एक है नाली बना रखी थी। ठीक है। और अगर होता है रहस्यमय लिपि। ठीक है, वहां पे क्या है कि जब हड़प्पा सभ्यता की बात करें, वहां पे एक ऐसी लिपि के बारे में पता चला है जिस लिपि के बारे में हमने इससे ना तो पहले पढ़ा है ना अभी तक पढ़ पाए हैं इसको। और नील कपास व पासे का खेल, ठीक है, इन सब के बारे में वहां पे जानकारी मिली है। अगली बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था कैसी थी। तो सबसे उत्तम व अनोखी व्यवस्था थी। और ग्रिड व्यवस्था द्वारा नाली का निर्माण किया गया था। ठीक है। और सड़कों व नालियों के दोनों ओर आवेशों का निर्माण था। पानी आने जाने की व्यवस्था थी। और घरों के गंदे पानी के लिए नालियों का निर्माण, जो उन्हें गलियों की नाली से जोड़ते थे। घर में से एक नाली निकलती थी जो उन सभी की सभी जो मेन नाली थी ना उसमें जाके जोड़ती थी उसको। उसके बाद कस्बों व नगरों में भी जल निकासी की व्यवस्था अच्छी थी। ठीक है। और पक्की ईंट का प्रयोग किया हुआ था। खुली और ढकी हुई नालियां थी। ठीक है। कुछ स्थान पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिकाओं का प्रयोग किया गया था। और इसको बोलते हैं हौदी, ये इसको हौज, इसको बोलते हैं मलकुंड का निर्माण घरों की नलियों, ठीक है, इन सब में किया था। मतलब कि जहाँ से लोग पहले ना फ्रेश वगैरह होते हैं। ठीक है। तो उन सब के लिए एक अलग से बना रखा था। अगली बात करते हैं हड़प्पा निवासी द्वारा कच्चा माल प्राप्त करने के तरीके। तो कच्चा माल कहाँ कहाँ से लेके आते थे उसके बारे में बात करते हैं। पहला, स्थानीय स्रोतों से मुलायम मिट्टी। ठीक है, जो जहाँ पे रहते हैं वहां से मुलायम मिट्टी। और राजस्थान व ओमान से तांबा लाते थे। सोना के लिए दक्षिण भारत, जिसको कोलार कहते हैं। और इसको बोलते हैं कारीन लियर नामक लाल पत्थर गुजरात से लेके आते हैं। और नीले रंग के जो लाजवर्द मणि अफगानिस्तान से लाए थे। ठीक है। और सेल खड़ी नामक मुलायम पत्थर गुजरात व राजस्थान से। और लकड़ी के उपकरण के लिए ये आसपास के जंगल पर निर्भर थे। लकड़ी के लिए क्या है, आसपास के जंगल काट के काम चला रहे थे। ठीक है। और मेसोपोटामिया से बढ़िया लकड़ी का आया था। ठीक है, जो मेसोपोटामिया है, ठीक है, जो तुमने 11th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, उसके बारे में बात चलिए। तो वहां से क्या लकड़ी अच्छी खासी आई थी। और घिसाई पॉलिश व छेद करने की प्रक्रिया चूड़दड़ो, लोथल व धूलावीरा से। ठीक है। तो अगर हमें कुछ घिसाई करनी है, फिर पॉलिश करना है, फिर छेद करने के जो औजार थे वो सारे सारे चुनौदड़ा बोल लो। ठीक है। या फिर लोथल बोल लो या फिर धूलावीरा। ठीक है, ये बोल सकते हो। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो क्या थी। तो एक रहस्यमय लिपि थी जिसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। दूसरा, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं वाली ही थी। ठीक है। जो खरोष्ठी लिपि है, ठीक है, उसको क्या तुम्हारे दाएं हाथ से लेके बाएं हाथ तरफ लिखते थे। ठीक है। और 375 से लेके 400 अक्षर की पहचान की गई है। और यह वर्णमाला के अनुसार नहीं है और इसमें कोई वर्णमाला नहीं है। जिस तरीके से हमारे पास है ना आसेनार आसेआम, वैसा नहीं है इसमें।
यह चित्रात्मक लिपि है, इसे चित्र की सहायता से समझा रखा है और विभिन्न इतिहासकारों द्वारा अनेकों बार इसको पढ़ने का प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, ठीक है। और बाईं ओर संकुचित है, ठीक। और क्या है, दाएं से बाएं क्यों बोला है मैंने, दाएं से बाएं की ओर जाते हैं तो बाईं ओर क्या है, वहाँ पे संकुचित है, बहुत ही छोटा छोटा लिख रखा है। वो कह रहा है कि दाईं ओर चौड़ा अंतराल है, एक तरफ बड़ा लिखा हुआ है, एक तरफ कम लिखा हुआ है, इस तरीके से, ठीक। अगली बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। पहला, वहां का जलवायु परिवर्तन आ गया था, वनों की कटाई हो गई थी और जल, ठीक है, इसको बोलते हैं बाढ़ वगैरह आ जाना, भूकंप आ जाना, नदियों का मार्ग बदलना और नदी का सूख जाना, ठीक है। और बाहरी आक्रमण, ठीक, जो आर्य लोगों ने आक्रमण किया था वो, और भूमि की उर्वरता में कमी होना, ये सारे कारण थे। अगली बात करते हैं कनिगम के बारे में, ठीक है। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे और 19वीं सदी के माध्यम मध्य पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किया इन्होंने, मतलब कि पुरानी पुरानी चीजों के बारे में खोजना शुरू किया। इनका भ्रम था कि भारतीय शहर शहर गंगा नदी के आसपास थे, ठीक। और उसके बाद जॉन मार्शल, ठीक है, अब जॉन मार्शल के बारे में बात चलिए, ठीक। ये तुम्हारे पास है प्रख्यात पुरातत्वविद थे, ठीक है। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं, ठीक है। और 1924 में पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की और भारत में काम करने वाले पेशेवर पुरातत्वविद थे, ठीक। तो क्या भारत में काम करने वाले ना एक पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे, ठीक है। अगली बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के निर्वाह के तरीके, ठीक है। वो गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, ठीक है, सफेद चना, बाजरा, ये सारे खाते थे। पेड़ पौधों से प्राप्त जो भी पदार्थ थे वो खाते थे और जानवरों का मांस मछली सेवन करते थे और कृषि उत्पादन पर भी हम निर्भर थे, ठीक है। अगला, हड़प्पा निवासियों के विश्व के साथ संबंध, जो हड़प्पा निवासी हैं वो और देशों के साथ उनके क्या संबंध थे। तो पहले बात करते हैं, विभिन्न सोने, चांदी, तांबे के सिक्के व तांबे की मूर्ति से विदेशी व्यापार के लक्ष्य मिले। ये ना सोने के, तांबे के, फिर चांदी के जितने पत्ते वगैरह हैं, ठीक, उन सबसे इन्हें क्या है, जो विदेशी व्यापार है वहां पे जाके इन्हें सहायता मिली, ठीक है। फिर उन्होंने वहां जाके बेचा। अगली बात, कपास को बेबलियन को निर्यात किया। कपास से क्या है, कपास का इनका संबंध था बेबलियन के साथ, ठीक। अगला, सुमेरिया सुमेरिया ईरान और अफगानिस्तान से व्यापार करते थे और जहाजरानी व नौक चालन का विदेश व्यापार में प्रयोग किया होता, ठीक। और व्यापार का मुख्य आधार वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ठीक है। और यहाँ पे जो व्यापार का जो मुख्य आधार था, बिजनेस चलता कैसा था, वस्तु विनिमय प्रणाली से, मतलब कि एक वस्तु देंगे दूसरी वस्तु लेंगे, इस तरीके से। ओमान से तांबा व अफगानिस्तान से राजबर्द का आयात, ठीक है। और मेलू ग्रंथ, ठीक है, इसमें मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के बारे में वर्णन है, ठीक है। एक ग्रंथ था जिसमें बता रखा है कि हाँ भाई हम सब लोग मेसोपोटामिया के लोगों के साथ किस तरीके से अपना धंधा चलाते थे। और हड़प्पा के बाट, मुहरे व मालाएं मेसोपोटामिया के स्थल से प्राप्त हुई। और जो हड़प्पा सभ्यता में जो भी वहाँ पे जो बाट मिले हैं, माला मिला है, फिर छोटी छोटी जो मुद्रा वगैरह मिली है, वो सारे सारे हमें क्या मेसोपोटामिया की जगहों से प्राप्त हुई है। अगली बात, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरे व लोगों में धार्मिक विचारों को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरे हैं व लोगों के जो धार्मिक विचार है, ठीक, उसमें क्या क्या बातें बता रखी है। पहला, खुदाई से प्राप्त मोहरों पर इस तरह के चित्र, उनसे अनुमान लगाया जाता है कि वह मृदु देवी या पृथ्वी माता का चित्र है, ठीक है। तो जो भी इनके वहां से मोहरे वगैरह प्राप्त हुए हैं उसके चित्र से पता लगा सकते हैं कि वो लेडी कौन थी। अगली बात, कुछ मोहरों पर पीपल, बरगद व अन्य वृक्षों की नारी व हथियार लिए पुरुष की आकृति, और कुछ कुछ जो हमारे मोहरे हैं वो ऐसे थे जिसमें क्या है कि पीपल का पेड़ बना हुआ है, बरगद का पेड़ बना हुआ है, ये सारे सारे बने हुए हैं, ठीक है। और कुछ मोहर पर अग्निदेव के चित्र हैं, ठीक है, जो अग्निदेव है उनके चित्र बना रखे हैं। और कुछ मोहरों पर पशुपति आद्य शिव की योगी की मुद्रा में बैठे हुए आकृति, ठीक है। और जो शिव जी जिस तरीके से बैठते हैं, जो शिव जी है वो जिस तरीके से बैठते हैं उस तरीके की भी कुछ कुछ मान लो कि चित्रकारी हो रखी है। अगला, कुछ मोहर पर सूर्य देव का चित्र और कुछ कुछ मोहरे ऐसे हैं जिसपे सूर्य देव का चित्र बना हुआ है। और कुछ मोहरों पर पुरोहित राजा की आकृति बनी हुई है और कुछ मोहरे ऐसे हैं, ठीक है, जिसपे क्या जो पुराने राजा है उन सब के चित्र बने हुए हैं, ठीक है। और सिंधु सभ्यता के धर्म में शिव को जिसको बोलते हैं त्रिशीर्ष इसको कहा जाता है। और कुछ मोहरों पर अंकित देवता के 3 मुख हैं, ठीक है। और कुछ कुछ मोहरे ऐसे हैं, इसपे एक ऐसा देवता है, ठीक है, जिनके 3 शरीर हैं और जिनके 3 मुख हैं, मतलब कि 3 गर्दन उनकी।
और कुछ मुहरों पर सिंधु घाटी की वेदिकाओं के चित्र अंकित है, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे हैं जिसपे जो सिंधु घाटी की जो अग्नि वेदिका है उनका चित्र बना हुआ है। और कुबड़ वाले वृक्ष जिसको बोलते हैं बैल का मोहर अंकन पशु पवित्र पशु माना गया, देखो। और कुछ कुछ हमारे पास ऐसे भी मोहर थे जिसपे जो नंदी जी है इसको बोलते हैं कि मतलब बैल, ठीक है, उनका चित्र बना हुआ है। अगली बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शासन व्यवस्था के साक्ष्य, क्या सबूत क्या मिले कि वहां पे शासन व्यवस्था थी, ठीक है। तो पहले एक विशाल भवन जिसे प्रसाद कहा गया, ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। दूसरा, इस स्थान पर संभवतः राजा का महल था, ठीक है। और इससे ये वाली बात तो लगाते हैं कि इसमें यहाँ पे राजा का महल हुआ होगा। अगली बात, शासक पुरोहित राजा होते थे, ठीक है। जो शासक पुरोहित है वो क्या वहां पे राजा थे। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वहां शासन व्यवस्था नहीं थी बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था थी, ठीक है। वहां पे शासन व्यवस्था क्या नहीं थी, ठीक है, और एक सामाजिक व्यवस्था थी, ठीक है। यहाँ पे ना नहीं है, ठीक है, नहीं थी बल्कि वहां पे क्या है सामाजिक व्यवस्था थी। देखो कुछ कुछ इतिहासकार मानते हैं वहां पे राजा वगैरह नहीं थे, वहां पे जनता की चलती थी, ठीक। और इस सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथा को ठीक से समझा नहीं जा सका, जो सिद्ध करते हैं कि वहाँ राजनीतिक सत्ता थी, ठीक है। देखो राजा नहीं थे वहां पे, क्या है जो राजनीतिक सत्ता थी। लेकिन मुहरों पर पुरोहित राजा के चित्र से पता चलता है कि वहां का शासक था, ठीक है। सारी राजनीतिक शक्ति केंद्र बिंदु वही थी। देखो हम इस क्वेश्चन में पढ़े थे कि भाई ये बताओ कि ये जो मोहनजोदड़ो पे जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ पर कोई राजा वगैरह राज करता था, या फिर राजा वगैरह को छोड़ के और चीज, जैसे मान लो कि वहां पे जनता का शासन चल रहा है, ठीक। तो वहां पे किस तरीके का शासन था, तो इन पॉइंट से पता चलेगा कि हाँ भाई क्या क्या था वहां पे, ठीक है। अगली बात, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, ठीक है। पहले मृत्युसात्मक या मृत्यु वंशिक था, ठीक है। देखो ज्यादातर क्या है जो भी थे वो अपनी माता के वंश से चलते आते हैं, जैसे अभी होता है ना पिता के वंश होते हैं, हमारे पीछे क्या है कि पिता का नाम लगता है, ठीक है। पहले क्या था माता का नाम लगता था। दूसरा, समाज का दो वर्गों में धनी व निर्धन में बांटा, ठीक है। दो भागे बांटा था, धनी निर्धन, अमीर गरीब। शाकाहारी मांसाहारी भोजन और आभूषणों के प्रति लगाव था। और मनोरंजन के साधन शिकार थे, गाना बजाना, ठीक है, नृत्य दौड़ जो बोलते हैं जानवर भी इसमें होते थे, और जुआ खेलना। ये सारे सारे क्या थे उस टाइम मनोरंजन के साधन थे। और धातु और पाषाण से बने औजार का उपकरण बनाना, ठीक है। और समाज व्यवस्था के आधार पर बट गया, इसको बोलते हैं व्यापारी पुरोहित शिल्पकार, ठीक है, श्रमिक आदि, ये सारे सारे, ठीक है। अगली बात, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन की विशेषता क्या थी। पहली बात, जो पहला बात है चुनौती शिल्प उत्पादन का मुख्य केंद्र था। दूसरी बात है कि शिल्प उत्पादन में मन के बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कण मुहर इन सब का निर्माण करना, और जहाज रानी निर्माण प्रमुख थे, ठीक है। तो ये सारी सारी बातें उस टाइम यहाँ पे की जाती थी। तीसरा पॉइंट मेरे पास है वो है कि मानकों के निर्माण में कॉर्लियन उसको बोलते हैं कॉर्लियर, ठीक है, साफ्टिक जैस्पर तथा सेलखड़ी ऐसे पत्थर का प्रयोग हुआ है। ये सारे सारे पत्थर का उस टाइम पहले क्या है, प्रयोग किया गया। और तांबा कांसा सोना चांदी वस्तु का निर्माण भी यहीं पे देखा गया है। शंख फ्यान्स और पक्की मिट्टी का प्रयोग मन के बनाने व उस पर चित्रकारी करने में हुआ था, ठीक है। और फिर जो घिसाई पिटाई का कार्य है वो भी इसी में करेगी, घिसाई पॉलिश और इनमें चित्र करने का कार्य भी था। और नागेश्वर व बालाकोट दोनों समुद्र तट के समीप जो संघ से बनी वस्तु जिनमें चूड़ियां करछियां पच्ची करी वस्तु शामिल थी, ठीक है। ये सारे सारे वहाँ पे मिले हैं, ठीक है। अब सुनो, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना तुम्हें इस पूरे टॉपिक को करना कैसे है, फिर तुम्हें चैप्टर को याद कैसे करना है। सबसे पहली बात, देखो अब टाइम ऐसा है जो तुम्हें डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो डिटेल तो पहले पढ़ेगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात, तुम्हें ट्राई करना है वन शॉट वीडियो देख लो। तीसरी बात, अगर किसी को ये दोनों नहीं करना है, ठीक है, सीधा जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ठीक है, उनके आंसर बस तुम रट्टे लगाओ, ठीक है। रट्टे लगा लो तो अच्छे खासे तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।